नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके साथ अपने चैनल स्टोरी अंकल के थ्रू आपको नई नई कहानियाँ सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको स्टोरियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। और जिन भाई बहनों ने इसको नहीं शेयर किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी करें जी। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी आपकी मदद मिल रही है, जिससे मेरा हौसला अफजाई होती रहती है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको नई से नई कहानियाँ, शायद आपने कहानियाँ कुछ सुनी भी होंगी, पर इन कहानियों का जो मैसेज होता है इतना अच्छा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ वो मैसेज शेयर किया जाए। तो इसी तरह की कहानी आज की है। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। माँ की ममता तो खैर ज़िंदगी में सबने महसूस की होती है, पर माँ क्या चीज़ होती है ये कुछ लोग नहीं जानते। वो जैसे सोचते बस हमारे लिए खिलौना ही है, बस जैसे माँ को डांट दिया, जैसे मर्जी माँ को कुछ कर दिया। तो ऐसे ही एक सोनी आंटी, उनका नाम था सोनी, मोहल्ले में रहती थी, बहुत इज्जत थी उनकी। सोनी आंटी की इज्जत इसलिए ज़्यादा थी कि उनके पति फौज में थे और कश्मीर में ही उग्रवादियों के साथ झड़प में उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। उस वजह से उनका एक रिकॉर्ड भी था कि एक फौजी की विधवा हैं। पर आंटी बहुत ही अच्छी थी, सबसे मेल जोल रखना, सबसे प्रेम मोहब्बत बहुत अच्छी थी, इसलिए सारा मोहल्ला उनकी तारीफ भी करता था और उनकी इज्जत भी करता था। पर उनका अपना बेटा ऐसा था कि उसको अपनी माँ से ज़्यादा मोह नहीं था। कुछ दिन बीते, उनके जब पति की डेथ हो गई, थोड़े टाइम बाद बेटे ने प्लान कर लिया कि मैं अब बाहर जाके सेट होऊंगा। और वो कुछ जुगाड़ करके अपना तो वो अमेरिका चला गया। ना माँ की सुध बुध लेनी, ना कोई बात ना चीज। माँ भी बेचारी कोई बात नहीं, मोहल्ले वाले अच्छे थे तो आंटी का टाइम पास हो रहा था। जो भी आंटी सोनी आंटी सोनी आंटी ही बोला करते थे, बहुत प्यार करते थे मोहल्ले वाले उनको। करीब 3 साल बाद सोनी आंटी इतनी खुश हुई कि उनके बेटे का फ़ोन आया कि माँ मैं अमेरिका में सेटल हो गया हूँ, अब मैं आपको इंडिया में नहीं रहने दूँगा, तो मैं अगले हफ्ते आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं और आपकी बहू और आपका पोता आ रहे हैं, मैंने यहाँ पर शादी कर ली थी, तो हम आपको लेने आ रहे हैं। तो कृपया अपना जो सामान आपको जरूरी चाहिए रख लीजिए। बाकी मकान मुकुन हमने क्या करना, हम यहीं आके रहेंगे, तो किसी डीलर को बोल के उसका ग्राहक भी ढूंढ लो, क्योंकि जो पैसे वैसे ले आएंगे साथ में हम, तो अब इंडिया में तो वापस आएंगे नहीं, तो यहाँ कौन रखवाली करेगा। तो माँ मैं अगले हफ्ते आपके पास आ रहा हूँ और बहू भी आपके साथ आएगी। तो वो बहुत खुश थी, मोहल्ले में सबको बताती फिर रही थी कि मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने के लिए। बस चहक रही थी वो कि मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया है। अगले हफ्ते उसका बेटा आ गया पर बहू नहीं आई। तो उसने पूछा कि बेटा तू अकेला आया है, बहू नहीं आई? कि माँ कुछ कागज ऐसा काम ऐसा अटक गया कि बहू नहीं आ सकी। तो चलो माँ मिलना ही है, कोई बात नहीं, 3-4 दिन में आप उसको मिल भी लोगे। तो आपने बात करी किसी डीलर से? तो कहती हाँ बेटा ऐसे ऐसे इतने इसके पैसे मिल रहे हैं। कहते माँ अब जल्दी में बेचेंगे तो पैसे तो कम मिलेंगे ही, पर चलो कोई बात नहीं, हमारे वहाँ पर ठीक ठाक बिजनेस है, आप चलो हम वहीं रहेंगे, अब यहाँ आएगा कौन वापस। तो इसलिए जो मिल रहा ठीक है, अपना सामान सुन निकाल के भेज दो, जो आपको जरूरी चाहिए, अपने कपड़े वगैरह चाहिए आप निकाल लो, और अगर आपको कुछ चाहिए तो देख लो। उन्होंने मेरे पति की फ़ोटो निकाली, कुछ अपने कपड़े निकाले और सूटकेस में डाल दिए। तो कहता ठीक है माँ मैं टैक्सी लेके आता हूँ। टैक्सी लेके एयरपोर्ट पहुँच गया और जाकर माँ को कहता है सारा कलेक्शन, जो कैश कलेक्शन है सारी अपने पास रख ली, उसको ट्रांसफ़र करा के तो माँ को एयरपोर्ट लेके बैठा जाके। कहता माँ आप 10 मिनट रुको, मैं आपके लिए टिकट का अरेंज करके आता हूँ। माँ बेचारी बाहर बैठ गई। अब 10 मिनट क्या, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, नहीं आया वापस। 1 घंटा 2 घंटा, सुबह की हो गई, दोपहर हो गई और वो बेटा वापस नहीं आया। तो एक सिक्योरिटी गार्ड बड़ी देर से उनको वॉच कर रहा था कि ये माता जी यहाँ क्यों बैठी हुई हैं। तो माता जी बैठे बैठे परेशान हो गई, पसीना भी आ रहा, प्यास भी लग रही, पर उठ के नहीं जा रही थी कि मेरा बेटा आके मुझे ढूंढेगा। तो गार्ड आके कहता माता जी आप किसकी इंतजार कर रहे हैं, आप सवेरे से बैठे हुए हैं। कहती भाई मेरा बेटा अंदर में टिकट का इंतजाम करने गया, मैंने अमेरिका जाना है, तो वो भी आता ही होगा। कहता माता जी आपको बहुत देर से। कहती हाँ मुझे कह रहा गया 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, पर 3-4-5 घंटे हो गए तो आया नहीं। अब मैं उठूँ तो मुश्किल है, जरूर जाऊँ तो बेटा मुझे ढूंढेगा। कहते क्या नाम था आपके बेटे का? रवि। रवि था मेरे बेटे का नाम। कहता आप यहाँ बैठो मैं पता करके आता हूँ। वो अंदर गया तो वापस आकर जो उसने जवाब दिया अपनी उस आंटी को, कहता आंटी आपका बेटा रवि तो जो फ्लाइट जानी थी अमेरिका, वो तो उसमें चला गया हुआ है और फ्लाइट गए भी 4 घंटे हो गए हैं। तो आपको तो मतलब बेवकूफ़ी बना के चला गया, आपका बेटा ही है ना, सगा ही बेटा था। कहती हाँ बेटा है तो मेरा सगा बेटा, पर ऐसे कैसे करेगा। तो माता जी उसको तो 4 घंटे हो गए, फ्लाइट गए हुए 4 घंटे हो गए, उसमें रवि कुमार गया है, आपका तो मुझे जिक्र नहीं है, वो तो पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया, वो तो आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो।
माँ का दिल धक से बैठ गया कि मेरे साथ ये मेरा बेटा क्या करके चला गया। बड़े भारी मन से वहाँ से उठी। अब उसके ना पैसे थे ना मकान था, अब करे तो करे क्या। जैसे तैसे करके वो अपने मोहल्ले में पहुंची, जाके सबको अपनी बात बताई। लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी माँ को धोखा दे जाएं। उसको बेघर कर गया, सारा पैसा साथ में ले गया। ये नहीं फिक्र थी कि माँ क्या करेगी बाद में। अब ना उसके पास मकान, ना खाने पीने को कुछ। पर मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे, और जिस शख्स ने मकान लिया था उसने कहा माता जी आप थोड़े दिन मेरे कमरे में रह जाओ, कोई बात नहीं, तो उसके बाद अपना इंतजाम कर लेना। तो माता जी ने चलो उसकी मेहरबानी की भी, तूने मेरे को इतना आसरा दिया है। अब मोहल्ला ऐसा था कि उनकी बहुत इज्जत करता था। अब रोज़ उनके लिए खाना जो है, कभी किसी घर से कभी किसी घर से, सवेरे नाश्ता चाय वगैरह आ जाता, दोपहर खाना आ जाता, बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कहा आंटी आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं, आपका बेटा धोखा देगा तो क्या हुआ। अब महीना डेढ़ तो ऐसे निकल गया। अब जैसे मकान खरीदा था वो कहता है आंटी अब मकान कमरा खाली कर दो, क्योंकि मैंने जो खरीदा है तो मेरे को तो उस जगह चाहिए ना। आंटी कहती है बेटा 2 दिन का टाइम तो मैं करती हूँ, कुछ कमरा करती हूँ। कहता आप किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ। कहते नहीं नहीं मैं अपने रिश्तेदार के पास नहीं जाऊँगी, अगर मेरे को बेटा ढूंढता हुआ आ गया तो मुझे कहाँ ढूंढेगा, तो मैं यहीं रहूँगी, देखती हूँ, मैं अपना इंतजाम करती हूँ। कुछ मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की। सामने एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे इसको एक कमरा टाइप झुग्गी बना के रख दी कि माता जी यहाँ इंतजाम करो, क्या करें बताओ। अब मजबूर थी, पैसा पास में था, फिर भी मोहल्ले वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा जी आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले में तो 70-80 लोग रहते थे। उन्होंने कहा जी हमारे घर से एक घर से आपके सवेरे नाश्ता और खाना और रात का खाना आ जाया करेगा। ये एक परिवार की जिम्मेवारी रही कि एक परिवार रोज़ आपको ऐसा आपका इंतजाम सारा करके देगा। चलो बुढ़िया को कुछ सपोर्ट होगी, पर अपने बेटे का गम उसके दिल से गया नहीं कि मेरे साथ बेटा करके आ गया। वो देखता जा रहा है, टाइम निकलता गया। अब ऐसे ही एक दिन सवेरे परिवार का जो बंदा जिसका नंबर था वो सवेरे चाय ब्रेकफास्ट लेके गया, तो देखा माता भी उठी नहीं है। तो जब नज़दीक जाके देखा तो माता को हाल लगा था, माता का तो निधन हो गया था, पर उसकी आंखें खुली हुई थी, बिल्कुल पथरा गई थी। शायद 5-6 घंटे हो गए थे उनको निधन हुए हुए। वो बंदे ने सबको इकट्ठा किया, देखा, और फ़ोन करने का तो नंबर को क्या बेटे को फ़ोन करे, जो ऐसे उनको मतलब सदमा दे के गया था। माता क्या फ़ोन करे, कोई फ़ोन नहीं करा किसी ने। मोहल्ले वाले उनके साथ थे ही, पर उन्होंने एक चीज़ देखी कि माँ शायद इंतज़ार करते करते, उनका निधन तो हो गया पर उनकी आंखें फिर भी खुली थी कि शायद मेरा बेटा आ जाए। उसी इंतज़ार में माँ ने दम तोड़ दिया। तो भाइयों ऐसी औलाद भी होती है जो माँ को ऐसा सदमा दे के चली जाती है। तो मैं तो सबसे गुजारिश यही करूँगा, जिनके सिर के ऊपर माँ बाप हैं, उन जैसा सुखी तो शायद ज़िंदगी में कोई भी नहीं हो सकता, और उन जैसा अमीर कोई भी नहीं है। जिनके माता या पिता सिर पे हैं, तो भाइयों जब तक आपके माता पिता सिर पे हैं उनकी इज्जत करो, मान करो, और उनको बिल्कुल पलकों में बैठा के रखो कि उनको भी पता लगे कि हमने जो कष्ट बच्चे के लिए सहे हैं तो बच्चे ने भी इसका पूरा ऋण चुकाया है। तो भाइयों आज की मेरी कहानी का यही संदेश है कि अपने माता पिता की इज्जत ज़िंदगी भर करो। उनके तो बस चरण धो के पिए तो कम है, जो माता पिता की इज्जत रखते हैं समझ भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो भाइयों आज की स्टोरी मेरी ऐसी ही है, उम्मीद है आपको शायद पसंद आएगी। पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जिन भाई बहनों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कृपया वो सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद, नमस्कार।